वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना जो सीरीज़ है उसका थर्ड, जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसका थर्ड पार्ट रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें हम कुछ आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस आज के। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे? इसका ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 7, 6, 5 और 4। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 6। प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने लोग थे? 6 लोग थे, मतलब टोटल मिला के 7 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? जो चुनाव हो गया था 1937 का, उसके बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें वित्त विभाग किसको दिया गया था? जेबी पंत को, के.एन. काटजू को, रफ़ी अहमद किदवई को या के.एम. मुंशी को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रफ़ी अहमद किदवई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखिए इसमें दो क्वेश्चन आप ऐसे ही याद कर लीजिए। प्रारूप समिति का गठन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने किया। और कब किया? 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर से क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये भी आया नहीं है कहीं क्वेश्चन। फिर भी अगर आप लोग को याद रखना हो तो इसका ऑप्शन बी सही है। भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? राष्ट्रगान को, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? किस सन में अपनाया गया था? तो द राइट आंसर इज 1950, 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मतलब संविधान को लेखन में जितने लोग थे उसमें से इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसका मेंबर नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू है। साथ में आप लोग को ये भी पता रखना चाहिए इसमें कितने लोग थे। टोटल 7 लोग थे इसमें। टोटल जो थे उसमें टोटल 7 लोग थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर का नाम तो आप जानते ही हैं, और इसके अलावा एन.जी. आयंगकर थे, एन.जी. आयंगकर, और अगला था बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र। इसके अलावा और थे, बी.एल. मित्र के बाद थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी आयंगकर, नेक्स्ट एम सादुल्ला, और एक थे डी.पी. खेतान।
डीपी खेतान। तो ये जो डीपी खेतान थे इनकी बाद में डेथ हो जाती है, इसकी जगह कृष्णमाचारी टीटी कृष्णमाचारी आ जाते हैं। और यहाँ पे जो थे ये बीएल मित्र जो थे, जो बीएल मित्र थे ये, इनकी जगह पर एन माधव राज आ जाते हैं, एन माधव राज। ओके, ये 7 लोग थे उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को हमारी संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? जो हमारा राजकीय चिन्ह है अशोक, वो कब एक्सेप्ट किया गया था? उसका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 को हमारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 91 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान, मतलब भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना है, ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जिसका सही आंसर है 22 जनवरी 1947 में। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, मतलब 1947 में, उस समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? उसमें इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1949। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।